अभी हम आ चुके हैं अपने बस्तर के दशहरे पर। तो बस्तर के दशहरे की शुरुआत कहाँ से हुई, आइए इसको समझते हैं। जैसा मैंने पहले ही भी बताया है कि बस्तर में विश्व का सबसे बड़ा दशहरा मनाया जाता है। यह 75 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। इस त्योहार का आयोजन आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। इसे देखने के लिए आसपास के राज्यों के लोग भी आते हैं। मैंने पहले भी अपने नवरात्रि वाले वीडियो में बताया था कि एक ये जो समय होता है आश्विन मास का, इसमें हम शक्ति की उपासना करते हैं। उपासना के हमारे तरीके अलग हो सकते हैं। जैसे दशहरे के दिन हम रावण वध को, रावण दहन करके सेलिब्रेट करते हैं, मतलब अच्छाई की बुराई पर विजय, इस रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर भी ये बस्तर दशहरे में भी बुराई को हारते हुए अच्छाई को जीतते हुए ही दिखाया जाता है। पर यहाँ पर हम महिषासुरमर्दिनी देवी दंतेश्वरी व अन्य स्थानीय देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। ये माँ दंतेश्वरी हैं। इन्हें दुर्गा माँ का ही एक रूप माना जाता है। और जैसा मैंने पहले बताया था अपने नवरात्रि वाले वीडियो में कि माँ सती के अंग कट कट के जहाँ गिरे थे, वहाँ एक एक शक्तिपीठ की स्थापना की गई। इस तरीके से कुल 52 शक्तिपीठ हैं। तो जहाँ माँ दंतेश्वरी का मंदिर है, यहाँ पर कहते हैं कि माँ सती का दांत गिरा था। इस मंदिर की स्थापना 14वीं शताब्दी में काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव जी के द्वारा की गई थी। माँ दंतेश्वरी का मंदिर दंतेवाड़ा, बड़े डोंगर और जगदलपुर तीनों जगह पर है। तो पहले यह बड़े डोंगर में होता था, पर बाद में महाराजा दलपत के द्वारा अपनी राजधानी जगदलपुर स्थानांतरित कर दिए जाने के कारण इसको जगदलपुर में सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो इस तरीके से हमने जाना कि बस्तर के दशहरे को सेलिब्रेट ही किया जाता है माँ दंतेश्वरी व अन्य स्थानीय देवी देवताओं की पूजा अर्चना के रूप में। माँ दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के साथ साथ बस्तर के दशहरे का एक बहुत बड़ा आकर्षण है यहाँ की रथ यात्रा। तो वो रथ यात्रा का प्रारंभ कब से हुआ, आइए उसके बारे में भी जानते हैं। अभी हमारे सामने ये जो चित्र देख पा रहे हैं, ये काकतीय वंश के चौथे शासक महाराजा पुरुषोत्तम देव का चित्र है। इन्होंने ही बस्तर के दशहरे में रथ परिचालन शुरू करवाया था। कहते हैं अपने जीवन काल में एक बार इन्होंने श्री जगन्नाथपुरी की पद यात्रा की, और वहां जाते ही इन्होंने मंदिर में बहुत सारे भेंट चढ़ाए, और इनकी सेवा से प्रसन्न होकर श्री भगवान जगन्नाथ वहां के पुजारी के सपने में आए और उन्होंने महाराजा पुरुषोत्तम देव को 16 पहिए वाला रथ प्रदान करने की बात कही। भगवान के आदेशानुसार पुजारी ने महाराजा पुरुषोत्तम देव को 16 पहिए वाला रथ प्रदान किया और उन्हें रथपति की उपाधि से विभूषित किया। इसके बाद महाराजा पुरुषोत्तम देव अपने राज्य वापस आ गए और उन्होंने श्री भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के विग्रहों को जगदलपुर में स्थापित किया। यहाँ पर आकर के उन्होंने 4 पहियों वाले रथ को भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया और 12 पहिए वाले रथ को देवी दंतेश्वरी को अर्पित किया, और तब से लेकर आज तक उसी रूप में इस रथ का परिचालन यहाँ के दशहरे में किया जाता है। ये रथ पर ऊपर माँ दंतेश्वरी के छत्र को विराजमान किया जाता है उनके सिंबल के तौर पर, और इसके बाद इसकी पूरे शहर में परिक्रमा कराई जाती है। और सबसे खास बात यह है कि इस रथ का निर्माण जिस तरीके से उस समय किया जाता था, आज से लगभग 600 साल पहले, आज भी उसी रीति रिवाज के साथ इस रथ का निर्माण किया जाता है। छोटी मोटी आप ये लाइट्स वगैरह देख सकते हैं, ये छोटे मोटे चेंजेस हैं, नहीं तो मोटे तौर पर ये पूरा रथ आज भी वैसे ही बनाया जाता है और वैसे ही हाथों से खींचकर लोगों के द्वारा चलाया जाता है जैसे आज से 600 साल पहले किया जाता था। तो ये बड़ी अद्भुत चीज़ है, इसमें किसी टेक्नोलॉजी को ऐड नहीं किया गया है और हमें ज़रूर देखना चाहिए इन चीज़ों को, अपनी संस्कृति को ज़रूर जानना चाहिए। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि ये जो दशहरे का पूरा, बस्तर के दशहरे का जो पूरा पर्व है, ये 75 दिनों तक कैसे चलता है, आखिर इतना लंबा ये पर्व कैसे चल जाता है। तो इसकी शुरुआत कब से होती है, फिर इसमें कौन कौन से पड़ाव आते जाते हैं, तो उनको हम क्रमशः जानते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि ये जो दशहरे, बस्तर के दशहरे मेले का जो आयोजन होता है, ये राज्य परिवार, मंदिर समिति, जिला समिति और दशहरा समिति,
सबके द्वारा मिलके किया जाता है, क्योंकि जब ये शुरू किया गया था उस समय तो काकतीय वंश का एक अपना अलग अस्तित्व था, इनके हिसाब से सारी चीजें चलती थी। पर 1948 में जब राज्य को भारत में मिला दिया गया तो अब यहाँ पर डेमोक्रेसी है, उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। तो यहाँ पर प्रशासन का बहुत बड़ा रोल होता है और लोगों की आस्था यहाँ के राज परिवार में है, इसलिए उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो राज परिवार, मंदिर समिति, जिला समिति और दशहरा समिति सबके कोऑपरेशन से ही इतना बड़ा आयोजन संपन्न किया जाता है। पाट जात्रा पहला पड़ाव है जहां से बस्तर के दशहरे का आयोजन शुरू होता है। ये दिन होता है हरियाली अमावस्या का, यानी श्रावण मास की अमावस्या का। इस दिन गिलोरी गांव के निवासी माजकोट के जंगलों में जाकर के साल के वृक्ष की कटाई करते हैं और फिर लट्ठों को पाट जात्रा के द्वारा जगदलपुर तक, पहले गांव तक फिर जगदलपुर तक लाया जाता है और मां दंतेश्वरी के मंदिर के आगे इकट्ठा किया जाता है। इसे ठुल्लू कोटला भी कहते हैं, यानी पहली लकड़ी, क्योंकि मां दंतेश्वरी के सम्मान में जो रथ तैयार किया जाना है उसकी पहली लकड़ी ये आ चुकी है। तो इस तरीके से ये शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप आता है डेरी गड़ाई। डेरी गड़ाई की प्रक्रिया वो होती है जब हम वो लठ को काट ले आते हैं तो उसकी जो टहनियां होती हैं उनको भी हम वेस्ट नहीं करते हैं। उन टहनियों से ये झोपड़ियों का निर्माण किया जाता है और उसमें सौरा जनजाति के लोग जो रथ का निर्माण करते हैं, क्योंकि स्पेशली सौरा जनजाति ही रथ का निर्माण करती है, वो लोग इसमें रहते हैं। पर आज की डेट में क्या है कि सौरा जनजाति बहुत तेजी से विलुप्त हो रही है, तो अन्य जनजातियों के लोग कुछ दिनों तक सौरा जनजाति के रूप में इन झोपड़ियों में रहते हैं और रथ का निर्माण करते हैं आगे चल के। ये देखिए, बस्तर के दशहरे का तीसरा पड़ाव काछिन गाती है। काछिन देवी को युद्ध की देवी कहा जाता है। ये अन्न एवं पशुधन की रक्षा करती हैं। कहते हैं कि ये महरा जनजाति की नाबालिग कन्या के ऊपर आती हैं। अश्विन की अमावस्या वाले दिन ये जो झूला देख रहे हैं इस पर महरा जनजाति की उस कन्या को लिटाया जाता है जिस पर काछिन देवी आती हैं और उस कन्या से बस्तर के दशहरे की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है काछिन गादी। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे पड़ाव की। ये देखिए, एक इनको जोगी कहा जाता है। जोगी बिठाई मतलब जोगी को बैठाया जाता है कब? अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रथमा के दिन, जिसे हम नवरात्रि का पहला दिन कहते हैं। उस दिन हलवा जाति का एक युवक यहाँ सिरहासार मतलब दंतेश्वरी माता के पुजारी, पहले पुजारी के रूप में बैठता है और दशहरे का कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के लिए देवी से आशीर्वाद प्राप्त करता है। अभी हम आ चुके हैं बस्तर के दशहरे के 5वें पड़ाव पर, जिसे रथ परिक्रमा के नाम से जानते हैं। ये होता है नवरात्रि का दूसरा दिन। शुक्ल पक्ष की द्वितीया से सप्तमी तक ये परिक्रमा होती है। इसमें 12 पहियों वाला जो रथ है उसी में से 4 पहियों वाले रथ को पूरे शहर में घुमाया जाता है और ये प्रक्रिया द्वितीया से लेकर सप्तमी तक मतलब दूसरे दिन से 7वें दिन तक रोज चलती है और हमने भी इस चीज को देखा। उसके बाद छठा पड़ाव आता है निशा यात्रा या काछिन यात्रा का। ये नवरात्रि का अष्टमी का दिन होता है। तो अष्टमी और नवमी को कोई रथ यात्रा नहीं निकाली जाती है, बल्कि अष्टमी को निशा यात्रा के दिन, निशा यात्रा जो मंदिर है, ये जो सामने हम चित्र देख पा रहे हैं, इस मंदिर में राज परिवार और जितने भी वो जनजातीय लोग और जिनकी भी आस्था है वो सारे लोग इकट्ठे होते हैं। वहां पर बलि वगैरह दी जाती है। बलि को मानते हैं कि ये मावली माता और भैरव देव का प्रसाद होता है। इसके बाद उसे सभी लोगों में बांटा जाता है। बलि में कुम्हड़ा, बकरा, मछली, किसी भी चीज की बलि दी जा सकती है। तो ये निशा यात्रा या काछिन यात्रा का दिन होता है। निशा यात्रा के बाद आता है जोगी उठाई या मावली परघाव का दिन। ये नवरात्रि का नवमी का दिन होता है। जोगी उठाई, जी हाँ, इसमें वही जोगी जिनको मां दंतेश्वरी के मंदिर के आगे बिठाया गया था मां दंतेश्वरी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कि जिससे हमारा ये बस्तर के दशहरे का आयोजन निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए।
तब से पहले दिन से लेकर के पूरे 8वें दिन तक उन्होंने सिर्फ फलाहार किया और साधना में बैठे रहे। फिर 9वें दिन जाकर के उनको उठाने का कार्यक्रम स्टार्ट होता है, उनको उठाया जाता है, सम्मानित किया जाता है और उनका व्रत तोड़वाया जाता है। और फिर वहां से दंतेश्वरी माता से, ये देखिए उनका छत्र जो होता है माँ के संकेत के तौर पर लाया जाता है जगदलपुर में। और ये जो मावली परघाव है, दंतेश्वरी माता का ही एक रूप है मावली माता। और मावली माता को जब ये लाया जाता है जगदलपुर में, तो ये देखिए उनका स्वागत करने के लिए पूरी जनता उमड़ पड़ती है। मावली माता डोली पालकी इसमें बैठकर शहर में आती हैं और उनका के जनजातीय लोग देखिए अपनी विभिन्न विशेष वेशभूषा धारण करके, यहाँ की जनता, यहाँ का राज परिवार सभी इकट्ठे होते हैं मावली परघाव के लिए। परघाव मतलब होता है स्वागत करना। इस तरीके से इस दिन माँ दंतेश्वरी का मावली माता के रूप में जगदलपुर में आगमन होता है और राज परिवार के द्वारा अपने घर आगमन के लिए उनकी पूजा की जाती है। हम आ चुके हैं बस्तर दशहरा सेलिब्रेशन के 8वें पड़ाव विजयादशमी पर। विजयादशमी, जिसे हम आम तौर पर पूरे भारत में आश्विन मास में नवरात्रि सेलिब्रेट करने के बाद 10वें दिन श्री राम द्वारा रावण के वध के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और बस्तर में इसे भीतर रैनी के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। छत्र होता है, उनको ये रथ जो है इन पर आसीन करके पूरे शहर में परिक्रमा कराई जाती है। तो शहर के अंदर रात भर परिक्रमा कराई जाती है, इसलिए इसे भीतर रैनी के नाम से जानते हैं। और ये जो रथ है इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया कि इसको बनाने में किसी प्रकार की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता। आज से 600 साल पहले जैसे इस रथ को बनाया जाता था, आज भी वैसे ही बनाया जाता है। आज से लगभग 600 साल पहले जैसे इस रथ को पूरे शहर में परिक्रमा कराई जाती थी, मतलब पैदल यहाँ के लोगों द्वारा जिनकी परम आस्था माँ में है, इस रथ को खींचने में है, उनके द्वारा खींचते हुए इस पूरे शहर का चक्कर लगाया जाता है। तो इसे भीतर रैनी के नाम से जानते हैं। और एक बात और बता दूं कि अभी तक जो रथ की परिक्रमा पूरे शहर में कराई जा रही थी, नवरात्र के दूसरे दिन से सप्तमी तक वो 4 पहियों वाला रथ होता था, पर विजयादशमी के दिन 8 पहियों वाले रथ पर मां दंतेश्वरी का छत्र स्थापित करके और इसे पूरे शहर में परिक्रमा कराई जाती है। और एक और विशेष बात होती है कि रथ की परिक्रमा के समय राज्य पुलिस के द्वारा मां को सलामी दी जाती है। ये एक विशेष प्रकार का सम्मान है जो सरकार के द्वारा हमारी मां दंतेश्वरी को दिया जाता है। यही वो दिन है जिस दिन को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और इसी दिन को बस्तर के दशहरे के रूप में मेनली प्रसिद्धि प्राप्त है। और ये भीतर रैनी के बाद अगला पड़ाव आता है बाहर रैनी का। तो भीतर रैनी नाम क्यों दिया गया है ये मैंने बता दिया। अब बाहर रैनी में क्या किया जाता है ये आइए जानते हैं। थोड़ा सा नाटकीय प्रकरण होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और 600 साल से ये प्रथा चली आ रही है और उसी रूप में आज भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये देखिए ये अगला पड़ाव आता है बाहर रैनी या नवाखानी का। जैसा हमने जाना कि विजयादशमी के दिन जब माता के रथ की परिक्रमा पूरे शहर में कराई जाती है तो उसे भीतर रैनी कहा जाता है। और फिर उसी रात को, दशमी की रात को ही माता के छत्र सहित रथ को कुम्हड़ा कोट के गांव के लोगों द्वारा चुरा लिया जाता है। तो माँ रात बाहर बिताती हैं शहर के बाहर, इसलिए उसे बाहर रैनी के नाम से जानते हैं। फिर कुम्हड़ा कोट के मुखिया अपने उपजाए अन्न का पहला भाग माता को अर्पित करके पूजा अर्चना करते हैं। फिर एकादशी को राज परिवार कुम्हड़ा कोट जाकर वहां के लोगों को मनाकर रथ वापस लाते हैं और मां दंतेश्वरी को उपजाए अन्न का पहला भाग समर्पित करने के साथ साथ ये सभी अन्न देवताओं की पूजा की जाती है। और इन लोगों से मैंने पर्सनली भी बात की क्योंकि जब बस्तर पैलेस गए तो वहाँ पे इन लोगों ने बताया कि नवरात्र के पहले दिन से ही ये लोग अपने अपने देवी देवताओं को लेकर के यहाँ इकट्ठे होने लगते हैं और पूरा जब तक ये दशहरे का सेलिब्रेशन चलता है तब तक रहते हैं। तो ये जो नवाखानी होता है, जब कुम्हड़ा कोट के मुखिया के द्वारा अपने उपजाए
अन्न का पहला भाग माँ को अर्पित किया जाता है, उसी समय ये अन्य सभी जो समुदाय हैं, इन सभी लोग अपने अपने देवता लोगों को उपजाए अन्न का पहला भाग समर्पित करते हैं और इस तरीके से पूजा पाठ होती है। इस नवाखानी के बाद जो रथ को वापस विशेष सुरक्षा के साथ लाया जाता है और सुरक्षा कार्य की जिम्मेदारी होती है भद्रा जाति के लोगों की। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिया दरबार पर। यह जन समस्याओं को सुनने की प्रक्रिया है। इसमें जितनी भी जनजातियां हैं उनके जो मुखिया होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और अपने समुदाय की समस्याओं को बताते हैं। पहले ये काम सिर्फ राज परिवार के द्वारा किया जाता था और अभी शासकीय लोग भी साथ में होते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर राजतंत्र था और अभी यह यहाँ पर भारत सरकार का शासन है। तो राज परिवार और शासकीय लोग मिलकर इनकी समस्याओं को सुनते हैं और निराकरण का प्रयास करते हैं। बाद में राज परिवार के द्वारा सभी प्रमुखों को भोज दिया जाता है और ये बस्तर दशहरा सेलिब्रेशन का आखिरी पड़ाव है, जिसे ओहाड़ी का नाम दिया जाता है। ओहाड़ी ये अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है और इस दिन माँ दंतेश्वरी, मावली माता और जितने भी स्थानीय देवी देवता आए हैं उनका स्वागत सत्कार करके ससम्मान उनकी विदाई की जाती है। इस तरीके से अश्विन मास में 13 दिनों तक और उसके पहले श्रावण मास की अमावस्या से ये जो पर्व स्टार्ट होता है, तो कुल मिलाकर 75 दिनों तक यह कार्यक्रम चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर दशहरे के सेलिब्रेशन में सभी जनजातियों का अपना रोल होता है। ये 75 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में जितने भी कार्य होते हैं, हर कार्य की एक जिम्मेदारी एक पर्टिकुलर जनजाति को दी गई है, जिससे किसी को भी ये नहीं लगता कि इतने बड़े आयोजन में उनका अपना कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारी भारतीय संस्कृति की का एक अनूठा उदाहरण है। विविधता में एकता को दर्शाने वाली संस्कृति है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि क्या आप बस्तर के दशहरे के बारे में इतना कुछ पहले जानते थे, और अगर नहीं जानते थे तो जैसे आज आपने मेरे द्वारा जाना, वैसे ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और सबको हमारे भारत की इस अनूठी संस्कृति के बारे में बताइए। और मैं ये जो वीडियोज़ बनाती हूँ ये सिर्फ कहीं से पढ़ी हुई बातें नहीं होती हैं, बल्कि अभी मैं अपनी आंखों से इन चीज़ों को देख कर के आ रही हूँ, ऐसे लोगों से मिल के आ रही हूँ, उनके ज़ुबानी ये सारी बातें सुन के आ रही हूँ और बहुत सारी रिसर्चेस मैंने की, तब जाके मैंने ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने मेहनत की है और वो मेहनत आपको कुछ समझाने में सफल हुई है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन धन्यवाद।